मप्र और छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर संयुक्त रूप से जेल भरो आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाजन की धारा 49 के अंतर्गत पेंशनरों के महंगाई राहत और अन्य आर्थिक भुगतान हेतु दोनों राज्यों की सहमति का प्रावधान है। इसके कारण अब तक लगभग प्रत्येक पेंशनर को 50,000 से लेकर 1 लाख तक का नुकसान हो चुका है। इससे व्यथित होकर दोनों राज्यों के 10 बड़े पेंशनर संगठनों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन का गठन किया है, जिसका मुख्यालय जबलपुर रहेगा। फेडरेशन के प्रमुख एडवोकेट राजकुमार दुबे, जो वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, इनको फेडरेशन की कमान दी गई है। फेडरेशन के एक घटक संगठन भारत पेंशनर समाज के जिला सतना के अध्यक्ष हरि प्रकाश गोस्वामी, जो फेडरेशन के उपसंयोजक हैं, उन्होंने बताया है कि आगामी 10 जुलाई को जबलपुर में फेडरेशन की प्रथम बैठक होने जा रही है। इसमें आंदोलन की रूपरेखा, दोनों राज्यों के विधानसभा सत्र के समय प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन का शंखनाद करने का निर्णय जाएगा। श्री गोस्वामी ने आगे बात 4 की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड का विभाजन हुआ था, वहां पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसलिए अब वृद्ध पेंशनर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्रदेश के सभी पेंशनरों से फेडरेशन ने यह आशा की है कि 10 जुलाई को जबलपुर में जो निर्णय होगा उसके अनुसार पूरे प्रदेश में आंदोलन करो या मरो की पद्धति से करने के लिए तैयार रहे। निश्चित ही हमारी इसमें विजय होगी। हमारे चैनल को कुछ बताइए, आप किस टाइप की मीटिंग वगैरह है? ये मध्य प्रदेश जी, छत्तीसगढ़ जी, दोनों का जो बंटवारा हुआ था 2000 में जी, उसमें अन्य शर्तों के अलावा एक शर्त यह भी थी जी, कि पेंशनरों के आर्थिक लाभ देने के लिए जी, दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक होगी, तभी उनको लाभ मिलेगा। जी, जैसे महंगाई राहत मिलती है हम लोगों को, जी, केंद्र में, राज्य में, सब जगह मिलती है, जी, तो अकेले न मध्य प्रदेश निर्णय ले पा रहा है न छत्तीसगढ़ ले पा रहा है। जी, तो कभी छत्तीसगढ़ अनुमति दे देता है तो मध्य प्रदेश नहीं देता, जी, और कभी मध्य प्रदेश दे देता है तो छत्तीसगढ़ नहीं देता। तो इस प्रकार से डिले होता है। जी, और आज 25 वर्ष हो गए, जी, लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का पेंशनरों को इसका नुकसान हुआ। जी, दूसरी बात यह है कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, जी, उसी के समय जी, बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। जी, उसी समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ था। जी, वहाँ पर इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है, जी, खाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। जी, केंद्र सरकार ने भी एक पत्र लिखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जी, कि इसमें हमारा कोई दखल ना निर्णय लीजिए, जी, लेकिन ये निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो बराबर हम लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, जी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। जी, तो अभी 4-5 संगठन मध्य प्रदेश के जी, और 4-5 संगठन छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के जो हैं, जी, इन्होंने मिल करके एक फेडरेशन बनाया। जी, उसका नाम उन्होंने रखा है छत्तीसगढ़ संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन, जी, मुख्यालय जबलपुर। जी, इसका नेतृत्व जो है ये करेंगे एडवोकेट राजकुमार दुबे। जी, ये मध्य प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के जी, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जी, तो इनकी अब अगली लाइन ऑफ एक्शन तय करने के लिए जी, 10 तारीख को जबलपुर में एक बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के वो संगठन और जो संगठन है इसमें उनके कार्यकर्ता माने अधिकतम करीब 50 लोगों की एक बैठक उसमें होने जा रही है। जी, उस बैठक में ये तय होगा कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, जी, संगठन कैसे काम करेगा, जी, कैसे फंड डेवलप होगा, जी, कैसे आंदोलन होंगे। माने ये अभी पहली बैठक है, प्रारंभिक। जी, इसमें निर्णय होगा और उसी के आधार पर हम लोग भविष्य में काम करेंगे।
सर ये आप है उसका आप सर आप लोग ने हाई कोर्ट वगैरह में अर्जी वगैरह भी लगाई थी ना पहले, हाँ हाँ, तो उसका कुछ निर्णय आया था कि नहीं आया था? चाहे क्या? हाई कोर्ट में भी अर्जी लगाई होगी पहले, जो आप लोग का नहीं 26 महीने का जो हाई पहले नहीं मिला था। नहीं, हाई कोर्ट में आज तक कोई डिसीजन हुआ ही नहीं। अच्छा नहीं समझे जी। एक भी डिसीजन इस बंटवारे के सिलसिले में हाई कोर्ट के नहीं हुए, सभी पेंडिंग है। अच्छा, मेन बात ये है। कोई निर्णय नहीं है। तो आप लोग 10 जुलाई को मतलब अभी बोलेंगे? 10 जुलाई को वहाँ बैठक के बाद अपन ये तय करेंगे जी। कि क्या होना चाहिए। तो सर ये पेंडिंग क्यों है हाई कोर्ट में निर्णय? हाँ हाई कोर्ट में निर्णय पेंडिंग क्यों है? नहीं, हाई कोर्ट में जो है एक बात और है ना, जी इस समय हाई कोर्ट की स्थिति ये हो गई है जी कि वो सरकार का रुख देख करके निर्णय दे रही है। जी तो किसी भी मामले में अगर गवर्नमेंट एडवोकेट खड़ा हुआ जी और उसने कहा कि साहब आप अगर इतना बड़ा सामूहिक निर्णय कोई ले लेंगे जी तो सरकार पे बहुत बड़ा व्यवहार पड़ेगा। जी हम लोगों का ये कहना है कि सिर्फ पेंशनरों को आर्थिक लाभ देने में ही व्यवहार पड़ेगा जी और व्यवहार किसी पर नहीं पड़ता, जी चाहे वो किसी का मामला हो। हम किसी की आलोचना नहीं करते जी और सरकार वेलफेयर के लिए चाहे जितना खर्चा करे, तो हम भी तो इस प्रदेश के नागरिक हैं, जी वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट भी पैसी बढ़ा रहा है, कोई कार्रवाई करता नहीं। अच्छा सर, अभी वर्तमान में कितनी आप लोग को वो क्या नाम है डीए वगैरह कितना भाई बराबर? हाँ, ऐसा है जी जैसे कर्मचारियों को मिल रहा है महंगाई भत्ता जी 55%, जी हमको मिल रहा है 53%। जी। और सर कर्मचारियों को उन्होंने दे दिया जुलाई 24 से, जी हमको दिया उन्होंने मार्च 25 से। ये है नुकसान हमारा। ये तो पूरा नुकसान है आपका, पूरा पूरा। बस हाँ, ये इस प्रकार से आप 25 साल में लगाइए, कभी भी ड्यू डेट से हमको नहीं मिला। और ये जो 2% का हमारा अंतर है, हमको 53 मिल रहा है, उनको 55 मिल रहा है, ये अब हमको कब देंगे? लगभग वही दशहरा दिवाली में देंगे। और दशहरा दिवाली में देंगे और जब अखबारों में न्यूज आएगी जी कि पेंशनरों को तोहफा, पेंशनरों को दिवाली में माला माल कर दिया, जी और तब तक में जुलाई में कर्मचारियों को एक महंगाई भत्ता फिर मिल जाएगा। अच्छा सर, एक चीज ये पूछना, आप तो पुराने पेंशनर हैं सर। हाँ। 6वां वेतन आपको लगा था, तो उसमें भी आप लोग को कुछ 36 महीने बाद दिया था क्या? नहीं, ऐसा है, देखिए जी आपको बताएं, हर 10 साल में पे डिवीजन होता जी है ना। जी तो 6 में हुआ था जी पहले, और 6 के बाद फिर 16 में हुआ, जी अब जाकर के 26 में होना है। जी तो उनको दे दिया उन्होंने 1 जनवरी 6 से, जी हमको दिया जाकर के 1 अप्रैल 8 से। 2 साल का हमारा एरियर मार दिया उन्होंने 5वें में। 27 महीने का एरियर उन्होंने ले लिया 7वें पे कमीशन में। जी और अभी भी ये मान के चलिए कि कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, उसको 1 जनवरी 26 से लाभ दे देंगे। जी और ये मान लीजिए कि हम लोग चाहे सर पटक के मर जाएं, जी हमको वो 2028 के पहले लाभ देने वाले नहीं है। जी तो इस प्रकार से मरता क्या न करता, जी अंतिम उम्र के पड़ाव में हम लोग हैं। जी ये सोचा जा रहा है कि एक बार अब कुछ कर दो, जी तो इस पार या उस पार, या तो भगवान बुला ले या सरकार बुला ले।